खुदाम यसुम मसीह जो कि सुलह का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आइए आज के हम सवाल पर जाने से पहले एक आयत पढ़ते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है इसी आयत पर बेस्ड है, यानी कि मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 34 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। अब इस आयत से मुतालिक हमारे एक भाई ने, जिनका ताल्लुक कराची से है और उनका नाम सुहेल भट्टी है, उन्होंने पूछा है कि अभी जब क्रिसमस गुजरा तो उसमें हमने देखा कि यीशु को कहा गया कि वो सुलह का शहजादा है, लेकिन इस वाली आयत में तो यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। तो ये जो बज़ाहिर दो मुतज़ाद बातें हैं, इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो इस वाली आयत को समझने के लिए भी मैं यहां पर तफसीर के 3 असूल अप्लाई करूंगा, और मेरा यकीन ये है कि जब हम इन असूलों को अप्लाई करेंगे तो इस आयत का मतलब हमारे लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तो इस आयत के हवाले से जो एक बड़ा ही अहम असूल हमने याद रखना है कि बाइबल मुक़द्दस में से जब कोई ऐसी आयत पढ़ें, कोई ऐसा हवाला पढ़ें जो बज़ाहिर आपको लगे कि कदरे मुतनाज़े है, कदरे कंट्रोवर्शियल है, तो उसका फिर पहला वो तरीका ये होता है कि इस मौजू पर बाइबल मुक़द्दस की जो पूरी तालीम है उसको पढ़ें, यानी कि बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी तालीम के बारे में क्या कुछ कहा गया है, तो आप उस पूरी तालीम को पढ़ें, ताकि पहले नंबर पर तो ये एस्टैब्लिश किया जाए कि बाइबल मुक़द्दस की जो आम तालीम है, जो एक जनरल व्यू है किसी भी मौजू के बारे में, वो क्या है। तो इस आयत में जब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो सुलह कराने नहीं तलवार चलाने आए हैं, तो बाकी बाइबल इस हवाले से क्या कहती है? तो सबसे पहले यीशु मसीह के हवाले से जो एक पेशगोई हमें यसाया में मिलती है, यानी कि यसाया 9 बाब उसकी 6ठी आयत में, जिस पर क्रिसमस के दिनों में आपने खूब गौर किया होगा, वो ये है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। तो यहां पर जो लफ्ज सलामती का शहजादा है, यह इब्रानी जुबान में सार शलोम है, और इंग्लिश में यह लफ्ज जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है, जिसको हम सुलह का शहजादा भी कहते हैं। तो जो पेशगोई यीशु मसीह के बारे में है वो वाज़े तौर पर यह है कि वो सुलह का शहजादा बनकर आएगा जो जमीन पर अमन कायम करेगा। इसी तरह से हमने क्रिसमस ही के दिनों में एक और बड़ा ही मशहूर हवाला देखा, यानी कि लूका 2 बाब और उसकी 10वीं से 14वीं आयत तक, कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो आसमान से फरिश्ते जब आते हैं खुदा की तमजीद करते हुए, तो वो चरवाहों को पैगाम देते हैं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और उसके बाद जब रवाना होते हैं तो ये वाला गीत गाते हुए रवाना होते हैं कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। अब जैसे मैंने कहा कि और कई आयतें मैं आपको पेश कर सकता हूं जिसमें एक ही तालीम बार बार दी जा रही है कि यीशु मसीह सुलह करवाने आए हैं, इंसानों के दरमियान भी और इंसानों की खुदा के साथ भी। तो बाइबल मुक़द्दस की यह तालीम तो बिल्कुल वाज़ेह है कि यीशु मसीह सुलह का शहजादा है और वह सुलह का ही पैगाम लेकर आया है, इसमें किसी तरह की दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब बाकी सारी बाइबल यीशु मसीह को पेश कर रही है कि वो सुलह का पैगाम लेकर आए, सुलह के शहजादे हैं, तो फिर ये वाली आयत जो मत्ती 10 बाब 34 आयत है, ये इस तरह की बात क्यों करती है? तो उसको भी आप उसके सियाको सबाक में पढ़े। इसका मतलब यह है कि आप पहले तो पूरा जो मत्ती का 10वां बाब है उसे पढ़िए और देखिए कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो जब आप इस बाब को पढ़ेंगे, इस बाब को शुरू से पढ़ेंगे, तो वहां पर वाज़े तौर पर हमें बताया गया कि यहां पर कौन सा ओकेजन है, किस मौके पर बात हो रही है, और उसके हवाले से हमें बताया गया कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, जो कुछ अरसा उनके साथ रह चुके हैं, और अब उन्हें वो भेज रहे हैं कि जाकर इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में यीशु मसीह ने जो बादशाही की मुनादी की है, यानी कि जो मसीह मौदा है वो आ गया है, और जो कोई मसीह मौदा को कबूल करेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। इस बात की मुनादी करने के लिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तमाम जो इसराइल के शहर हैं उनमें भेजते हैं, और साथ ही उन्हें तंबीह भी करते हैं कि जब तुम जाते हो तो तुम्हारा ये जाना कोई आसान सफर नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं जो एक भेड़ को भेड़ियों के बीच में भी भेज रहा हूं, क्योंकि जब तुम इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में जाकर मुनादी करोगे तो कुछ लोग तो तुम्हें कबूल कर लेंगे और बहुत
बहुत सारे होंगे जो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, वो तुम्हारी मुखालफत पर उतर आएंगे, तो तुमने इसको आसान नहीं समझना है। तो इसी तरह से यीशु मसीह इस बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि जब जाकर तुम मुनादी करोगे तो डिवाइडेड रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि एक ही घर में से बाज लोग तो तुम पर ईमान ले आएंगे और बाज लोग होंगे जो ईमान नहीं लाएंगे। और यही वो बात है जो कि फिर मत्ती 10 बाब और 34 आयत में की गई है। तो फिर यहां पर तीसरा असूल अप्लाई होगा कि जो आयत आप एक पढ़ रहे हैं सिर्फ उस तक ना रहें, बल्कि देखें कि आगे ये बात कैसे जारी रहती है। क्योंकि आमतौर पर कोई मुश्किल बात जब बाइबल मुकद्दस में कही जाती है तो उसी के आगे उसकी वजाहत भी कर दी गई है, जैसा कि हम इस वाले हवाले में भी देखते हैं। तो आइए हम दोबारा से मत्ती 10 बाब और उसकी 34 आयत पढ़ेंगे, और सिर्फ अब की बार 34 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 35, 36 और 37 आयत भी पढ़ेंगे, और यह बात आपको वाज़ेह हो जाएगी कि दरअसल यीशु मसीह यहां पर कह क्या रहे हैं। यह ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। क्योंकि ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे यीशु वजह बता रहे हैं, इसकी तफसील बता रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। अब अगर इस 34 आयत को पूरे बाब के सियाको सबाक में और फिर जो बात इस आयत के बाद कहेंगे उसको मद्देनजर रखें, तो मेरा ख्याल है कि मुझे कोई ज्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा इसकी तफसीर करना नहीं पड़ेगी कि यीशु मसीह यहां पर अपने शागिर्दों को मुनादी के लिए भेज रहे हैं, साथ वार्न कर रहे हैं कि जब तुम मुनादी करोगे तो यह जरूरी नहीं है कि एक ही घर में सारे ही लोग मुझ पर ईमान ले आए। शायद उस घर में बेटी होगी जो मुझ पर ईमान लाए और उसके मां बाप ईमान ना लेके आए, बहू हो और उसकी जो सास है वो ईमान ना लाए, मां बाप ले आए तो बच्चे ईमान ना लाए, बच्चे ले आए तो मां बाप ईमान ना लाए। और जब वो ऐसा करेगा तो बाकी लोग जो घर के हैं वो उसके दुश्मन हो जाएंगे। और इसी तनाजुर में यीशु मसीह ये आयत बोल रहे हैं कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। और यहां पर यह भी याद रखें कि यह एक मुहावरा है। मुहावरे जो होते हैं उनको हम लफ्जी तौर पर नहीं समझते हैं, बल्कि उनका मकसद तशबीह देना होता है, किसी बात को ज्यादा ड्रामाटाइज करना, उसके इंपैक्ट को बढ़ाना होता है। जैसे कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे से कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो इसका यह मतलब नहीं वाकई वो आसमान पर जाएगा और तारे तोड़ के ले आएगा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह भी यहां पर एक मुहावरा बोलते हैं। अब जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो जो चीजें हमने अक्स की हैं वो ये है। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि यीशु मसीह जो हैं वो सुलह का पैगाम लेकर आए हैं, वो सुलह के शहजादे हैं और उन्होंने सुलह कायम करवाई है, ना सिर्फ इंसानों के दरमियान बल्कि इंसानों की खुदा के साथ भी। और दूसरी बात हम देखते हैं कि ये वाली आयत जो है इसका ताल्लुक 10वें बाब से है, और 10वें बाब में यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब भेज रहे हैं कि वो जाके इंजील की मुनादी करें ताकि लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए, तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब वो मुनादी करेंगे तो क्या होगा कि ये मुनादी करने वाले खुद भी खतरे में पड़ेंगे, और साथ में जो लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे और घर के बाकी लोग फिर इनके जो है ईमान लाने वालों के मुखालिफ हो जाएंगे। और फिर तीसरी बात हम गौर करते हैं कि ये वाली बात जो अभी हमने ऊपर कही है कि एक शख्स के घर वाले ही उसके दुश्मन होंगे, इसको ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए, इसको पुरअसर बनाने के लिए यीशु मसीह एक मुहावरा बोलते हैं। और मुहावरे जो हैं वो लफ्जी तौर पर नहीं पढ़े जाते हैं बल्कि उनके पीछे पैगाम जो है वो समझा जाता है, जो कि हमने समझ लिया कि जो शख्स ईमान लाएगा उसके अपने ही जो अजीज़ो अकारब हैं वो उसे रद्द कर देंगे। और इसी पैराए में हमें सब बातों को समझना चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।